या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और नवरात्रि 2024 के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर समाप्त हो रही है। 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर। तो वैसे तो सूर्योदय कालीन अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है शुक्रवार को, यानी कि 11 अक्टूबर को, लेकिन नवरात्रि के 8वें दिन क्रम के अनुसार मां महागौरी की आराधना हम गुरुवार को करेंगे 10 अक्टूबर 2024 को। लेकिन हां, कन्या पूजन या फिर जो लोग दुर्गा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं उन्हें 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करना है। अष्टमी की कन्या पूजन अगर आप करते हैं तो 11 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे और दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं तो दुर्गा अष्टमी का व्रत आपको 11 अक्टूबर को ही धारण करना है। 10 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:56 पर। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, मां महागौरी की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त का, जो कि 10 अक्टूबर को सुबह 4:45 से सुबह 5:35 तक रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। यह समय सर्वाधिक श्रेष्ठ है। दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अभिजित मुहूर्त का, जो कि 11:05 पर सुबह प्रारंभ होगा और 12:03 तक दोपहर में रहेगा। तो इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। मतलब विशेष पूजा के लिए यह दोनों मुहूर्त अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं। और अब जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर आपको किस प्रकार से करना चाहिए और मां महागौरी की पूजा का महत्व क्या होता है। मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी की पूजा आराधना हम करते हैं तो उससे हमारे सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और हर प्रकार की कामना मां महागौरी की पूजा से पूर्ण हो जाती है। सुख समृद्धि की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, संतान की मनोकामना हो, या मतलब कोई भी भौतिक कामना आपकी हो, मां महागौरी उसे पूर्ण करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां महागौरी की पूजा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नवरात्रि में अष्टमी तिथि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज के दिन किस प्रकार से मां महागौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं मां को अर्पित करें जिससे कि सौभाग्य का वरदान हमें प्राप्त हो, विवाह की मनोकामना हो, आपकी या फिर संतान की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो या फिर जीवन में सफलता की कामना हो, इसके लिए मां महागौरी की पूजा किस प्रकार से करें और कौन सा उपाय करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और हां, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा किस प्रकार से करना है। देखिए, जिस प्रकार से हमने नवरात्रि में बाकी दिनों में सप्तमी तिथि तक पूजा की, विधि बिल्कुल वही होती है। मतलब सुबह आपको जल्द उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। मां महागौरी का प्रिय रंग है गुलाबी, तो आज के दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके मां महागौरी की पूजा करनी चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहां पर आपने मां दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। फिर मां के समक्ष शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। अब थोड़ा सा गंगा जल या फिर शुद्ध जल लेकर अपने ऊपर छींटे दीजिए।
अपने आसपास जो पूजा की सामग्री है सब पर जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद अपने आसन के पास थोड़ा सा जल डालकर और अपनी आंखों पर, अपनी 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर, अपनी आंखों पर तिलक कीजिए। 2 बार जल उठाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए, नेत्रों पर लगा लीजिए। अब अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आप अपने आसन पर से उठ नहीं सकते हैं। अब आप सबसे पहले गणपति का पूजन करेंगे। कल इस देवता का पूजन कीजिए। फिर इसके बाद से जैसे आपने सोरस मात्र का नवग्रह मंडल या फिर ज्वारे बो रखे हैं या अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, सभी देवी देवता जो चौकी पर विराजित हैं उनकी विधि विधान से, पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। और हां, सबको भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मां दुर्गा की विशेष पूजा होगी। मां महागौरी स्वरूप में तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर मां का ध्यान कीजिए। सबसे पहले मां का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मानी जाती है। मां महागौरी और नवरात्रि के 8वें दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इनका जो स्वरूप हम ध्यान करते हैं वह पूर्ण रूप से गौर वर्ण का होता है, इसलिए यह महागौरी कहलाती हैं। इनकी गौर की उपमा शंखचंद्र और कुंद के फूल से की गई है और इनकी आयु 6 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं, जिसमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मां महागौरी की उपासना की जाती है। तो मां महागौरी के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। मां का ध्यान करते वक्त मंत्र कौन सा बोलना है? देखिए, मां का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या दूसरा मंत्र आप बोल सकते हैं सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्रयबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और मां महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। अगला मंत्र है ओम महागौर नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप मां का ध्यान कर सकते हैं और पूजा करते समय उस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो 11 बार, 21 बार या 108 बार भी करके और मां की पूजा कर सकते हैं। और हां, मां का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है पुष्प और अक्षत, यह मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद विधि विधान से आपको मां की पूजा करनी है। जो भी सामग्री आपके पास उपस्थित है जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प गंध इत्यादि सभी चीजें एक एक करके मां को अर्पित कीजिए। आज कौन सा पुष्प मां को अर्पित करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आपके पास जो भी पुष्प हो अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मां का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। मां को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास हो तो जरूर अर्पित कीजिए, नहीं हो तो क्या करें, आप पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं मां को। रात की रानी का पुष्प भी बहुत पसंद है और विशेषकर मोगरे का पुष्प मां को अत्यंत प्रिय है। तो जो पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, गुलाब का, गुड़हल का, सारे पुष्प मां को अर्पित किए जा सकते हैं। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी को अर्पित किया जाता है नारियल का भोग। नारियल का भोग मां को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा हलवा पूरी चने नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। तो विधि विधान से मां महागौरी की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। इसके बाद जो भी आप मंत्र जप करते हैं, जैसे कि प्रतिदिन अगर आप चालीसा पाठ कर रहे हैं, दुर्गा शतशती का पाठ कर रहे हैं, नवार मंत्र का जप करते हैं या कोई भी पाठ कोई भी मंत्र आप प्रतिदिन जो जप रहे हैं उसे जप करके और अपनी पूजा को पूर्ण करके आरती कर सकते हैं। अब बात करें मां महागौरी की विशेष पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, मां महागौरी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मां महागौरी को सौभाग्य की सामग्री जो होती है, सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं या फिर सिंदूर बिंदी चूड़ियां, ये सब चीजें जैसे कि 5 सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हमने पहले ही दिन नवरात्रि में सुहाग की सामग्री मां को अर्पित कर दी थी, तो क्या हम अष्टमी तिथि पर भी अर्पित करें? यह जरूरी है।
देखिए, नवरात्रि में अगर आपने पहले दिन सुहाग की सामग्री अर्पित कर दी है, तो अगर आप बहुत कुछ आज नहीं कर पाते हैं, अष्टमी तिथि पर तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, 2-4 सामग्री अवश्य अर्पित कर दीजिए। और कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिंदूर तो अवश्य अर्पित कीजिए, और वो सिंदूर आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो किसी को दान में भी उसमें से थोड़ा बहुत दे सकते हैं। पूरा चढ़ाकर पूरा दान नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए। सिंदूर हम मां को जब भी चढ़ाते हैं, अपने लिए पहले रखते हैं, फिर उसमें से किसी भी सुहागन में ला को थोड़ा सा दे सकते हैं, या फिर सिंदूर की 2 डिब्बी चढ़ा सकते हैं। एक किसी को दान कर सकते हैं, एक आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अपने लिए भी चढ़ाई है, फिर दान के लिए भी आपको जरूर निकालना चाहिए। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा को लाल चुन्नी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो साड़ी या फिर अपने लिए सूट चढ़ाकर भी मां को फिर बाद में स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लाल चुन्नी जो मिलती है माता वाली, आप वह भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन जरूर चढ़ाई बा आपने प्रतिपदा तिथि पर चढ़ाया था, तब भी आज आपको चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आज मां महागौरी की पूजा से जो फल आपको प्राप्त होगा वह पूरी नवरात्रि में नहीं मिलता है। इसलिए अंतिम दिन अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा करने से विवाह के जो योग हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी मां को सुहाग की कुछ सामग्रियां चढ़ा सकती हैं, जैसे कि मेहंदी, चूड़ियां, आप रोली भी चढ़ा सकते हैं, स्वयं तिलक कर सकते हैं, मस्तक पर अपने एक चांदी की पायल भी चढ़ा सकते हैं, जो कि आप बाद में स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं मां को बिच्छू अर्पित कर सकती हैं और बाद में उसे स्वयं प्रयोग कर सकती हैं। इससे सौभाग्य बढ़ता है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। पति की आयु लंबी होती है। पति को उसके कार्यों में, उसके जीवन में सफलता मिलती है, क्योंकि हमें मां का आशीर्वाद मिल जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के मंदिर में जाकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूं आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।